गवारिया बाबा। एक थे गवारिया बाबा, वृंदावन में ही रहते थे। बिहारी जी को अपना यार कहते थे। सिर्फ कहते नहीं, मानते थे। नियम था, बिहारी जी को नित्य शयन करवाने जाते थे। एक बार शयन आरती करवाने जा रहे थे। बिहारी जी की गली में बढ़िया मोदक बन रहे थे। अच्छी खुशबू आ रही थी। 4 मोदक मांग लिए बिहारी जी के लिए। वृंदावन के लोग बिहारी जी के भक्तों का बड़ा आदर करते हैं। उन्होंने मना नहीं किया, एक डोने में बांध के दे दिया। बाबा भीतर गए तो बिहारी जी के भोग के पट आ चुके थे। ग्वारिया बाबा जी ने वहीं बैठकर अपना कंबल बिछाया और उस पर बैठकर अपने मन के भाव में खो गए। वहाँ बिहारी जी की आरती का समय हुआ तो श्री गोसाई जी बड़ा प्रयास कर रहे थे, लेकिन ठाकुर जी के मंदिर का पट नहीं खुल रहा था। बड़े हैरान इधर उधर देख रहे। एक संत कोने में बैठे सब दृश्य आरंभ से देख रहे थे। पुजारी जी ने लाचारी से देखा तो संत बोले, उधर ग्वारिया बाबा बैठे हैं, उनसे पूछो, वो बता देंगे। गोसाई जी ने बाबा से कहा, रे बाबा, तेरे यार तो दरवाज़ा ही ना खोल रहा। बाबा हड़बड़ाकर उठे। रोम रोम पुलकित हो रहा था बाबा का। बाबा ने कहा, जय जय, अब जाओ। और बाबा ने पुजारी से कहा, अब खोलो। पुजारी जी ने जब दरवाज़ा खोलने का प्रयास किया, हल्का सा छूते ही दरवाज़ा खुल गया। पुजारी जी ने आरती की और बिहारी जी को शयन करवा दिया। लेकिन आज पुजारी जी के मन में यह बात लगी है कि आज मैं प्रयास करके हार गया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। लेकिन बाबा ने कहा और दरवाज़ा खुल गया। पुजारी जी ग्वारिया बाबा के पास गए और कहा, बाबा, आप आज तुझे तेरे यार की सौगंध है, सांची सांची कह दे, आज तेरे यार ने क्या खेल खेला। ग्वारिया बाबा हंस दिए, कहते, जय जय, जब आप भोग के लिए दरवाज़ा खोल रहे थे तब बिहारी जी मेरे पास मोदक खा रहे थे। अभी मैंने उनका मुंह भी साफ नहीं किया था कि आपने आवाज़ दे दी, उनका मुंह साफ कर देना। जाइए, उनका मुख तो धुला दीजिए, उनके मुख पर झूठन लगी है। गोसाई जी ने स्नान किया, मंदिर में गए तो देखा कि ठाकुर जी के मुख पर मोदक का झूठन लगा हुआ था। सच में रहस्य रस है ठाकुर जी की सेवा में। विश्वास रखिए श्री ठाकुर जी पर। सर्वस्व न्योछावर करके उनकी सेवा में सुख मिलता है। अनहोनी होती है फिर सेवा की कृपा से। इसे सिर्फ श्री कृष्ण भक्त ही समझ सकते हैं, दूसरों को ऐसी बातें समझ नहीं आती। कृष्ण भक्त तो ठाकुर जी की हर एक कथा को अपने मन की आँखों से साक्षात देख लेते हैं, उसी में आनंद लेते हैं, फिर दुनिया की परवाह नहीं करते। ठाकुर जी की तरफ जो सच्चे मन से बढ़ता है, फिर ठाकुर जी भी उसके जीवन में ऐसा खेल खेलते हैं कि जिसे वो अपना समझता है और जिंदगी भर अपना समझना चाहता है। जल्दी ही उसकी सारी पोल खोल देते हैं और सच में जो सच्चे मन से ठाकुर जी शरण में आ गए, उसे सिर्फ संसार की चिंता नहीं रहती है, उनकी चिंता सिर्फ ठाकुर जी स्वयं करते हैं। जय श्री राधे राधे।